स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को हम लोग डाइथिकस बोल रहे हैं. डाइथिकस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको 2 लोब्स रहते हैं. यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ एन एंथर. इट कंटेन्स 2 लोब्स. व्हेन वी टेक अ सेक्शन ऑफ अ लोब वी विल गेट दैट इट इज 4 structured like this. It is divided into 4 sacs. Therefore, it is said as tetrasporangiate. Tetra means 4. Now, the lobes, when it taken as a section, a transverse section is taken of a lobe. You will see there it is containing 4 sacs, 4 differentiated structures. You can see here. Therefore, it is said as tetrasporangiate. अब दूसरी बात, अब जब उसका मोनोथीकस हम लोग जब एक लोब लेते हैं उसका, जस्ट 1 लोब ऑफ दैट, जब 1 लोब लेते हैं तो 1 लोब को हम लोग उसको मोनोथीकस बोलेंगे. देन ये जो मोनोथीकस लोब है, अगर हम लोगों ने कहा कि दो सैक के अंदर हम लोग को 4 पोलन ग्रेन सैक्स मिलते हैं, तो एक सैक के अंदर ग्रेजुअली हम लोग को कितने मिलने वाले, एक सैक यहाँ पर, एक सैक, तो एक जो थीकस है मोनोथीकस जो रहेगा उसके अंदर कितने रहेंगे, 2 सैक्स रहेंगे. और डाइथीकस रहेंगे उसके अंदर 4 सैक्स रहेंगे. तो अकॉर्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मोनोथीकस है, व्हेन इट इज मोनोथीकस, ईच मोनोथीकस एंथर हैव 2 सैक्स एंड डाइथीकस कंटेन्स 4 सैक्स. अब जब हम लोग एंथर को टीएस हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, तो जब वो इमैच्योर होता है एंथर, जब इमैच्योर होता है तो वही हम लोग इमैच्योर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल. जो इमैच्योर सेल होता है, जो एंथर जब मैच्योर नहीं होता है, वही स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल्स. अब ये जो आर्चीस्पोरियल सेल्स है, जब ये डिवाइड होता है और जब उसको माइटोसिस या मियोसिस, ये जो डिविजन्स होते हैं इनके अंदर, तो ये 2 उसमें डिवाइड होता है, दैट इज इनर स्पोरोजीनियस सेल और सेकेंड है आउटर पैराइटल सेल. अब कैसे, ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है, सबसे पहले एक मास ऑफ सेल होगा, सिर्फ मास ऑफ सेल्स होंगे, इसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा. एक इमेच्योर पार्ट है, एक सेल है पूरा ऐसा बना हुआ जिसके अंदर खाली सेल्स है. अब ये क्या होगा, आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड होगा माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू. जब ये डिवाइड होता है तो ये 2 उसमें डिवाइड होता है, दैट इज इनर स्पोरोजीनियस सेल एंड आउटर पैराइटल सेल. अब किस तरह से इनर स्पोरोजीनियस, अब ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग इनर स्पोरोजियस बोल रहे हैं, और आउटसाइड जो उसके लेयर्स बनेंगे हम उसको बोलेंगे आउटर पैराइटल सेल. अब स्पोरोजीनियस सेल इज़ नथिंग, जो इमेच्योर है, जो अनडिवाइडेड पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल. सिर्फ एक मास ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनियस सेल. अब ये जो स्पोरोजीनियस सेल्स है, ये क्या करेंगे, खुद को डिवाइड करेंगे और स्पोरोजीनियस टिश्यू फॉर्म करेंगे. व्हाट विल इट डू, स्पोरोजीनियस सेल विल डिवाइड इटसेल्फ टू गिव स्पोरोजीनियस टिश्यू. व्हेन अ सेल्स कम्स टुगेदर इट फॉर्म्स अ टिश्यू, वी नो दिस. सो जब स्पोरोजीनियस सेल रहेगा वो स्पोरोजीनियस टिश्यू देगा, और जब स्पोरोजीनियस टिश्यू खुद को और डिवाइड करेंगे, व्हेन द स्पोरोजीनियस टिश्यू विल डिवाइड इटसेल्फ मोर एंड मोर, इट विल गिव माइक्रोस्पोर टेट्राड. जो हम लोग यहाँ पर इस तरह के हम लोगों ने टेट्राड्स देखे हैं, एक लोब के अंदर या 2 लोब्स के अंदर हम लोगों ने जो टेट्राड्स फॉर्म हुए वो किस तरह से हो गए, पहले मास ऑफ सेल होगा, पहले कोई डिवीजन नहीं होगा इसके अंदर. ओके, यहाँ पर सिर्फ एक मास ऑफ सेल होगा. अब ये मास ऑफ सेल जब डिवाइड होगा तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिवीजन होगा. जब और डिवीजन होगा तो वो क्या करेगा, कम्प्लीटली एक माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर किसको बोल रहे हैं हम लोग, ये वाले स्ट्रक्चर को, अंदर के जो स्ट्रक्चर है, जो एम्ब्रियो सैक बनेगा, जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म करेगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड. अब अंदर का स्पोरोजीनियस सेल का डिवीजन हो गया, वो टेट्राड्स बन गया. अब उसके बाहर क्या होगा, सेकंड हमने क्या बोला, आउटर पैराइटल लेयर्स फॉर्म होने वाले. अब ये आउटर पैराइटल लेयर्स जब डिवीजन अंडरगो करेंगे, ठीक है, जब ये आउटर पैराइटल लेयर्स फॉर्म होने से पहले उनका डिवीजन होना पड़ेगा. तो उनको डिवीजन होने के बाद वो आउट ऑफ इट 4 लेयर्स बनाते हैं. स्पोरोजीनियस टिश्यू के बाहर रहेंगे पैराइटल लेयर्स, जो कितने लेयर्स बनाएंगे, 4 टाइप ऑफ लेयर्स बनाएंगे. पहला लेयर है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, और जो एपिडर्मिस लेयर है वो ट्यूबुलर सेल से बना हुआ है. What did I say? The outermost layer or the outermost layer of the sporogenous tissue is epidermis, and it is protective in function and it is formed of tubular cells. Tubular बोल सकते हैं, या we can say it flattened cells. और उसके अंदर जो लेयर रहेगी वो एंडोथेशियम लेयर रहेगी. एंडोथेशियम इज जस्ट beneath the epidermis cell. अब जो एंडोथेशियम लेयर है वो elongated cells से बना हुआ है. What did I say? Endothelium layer is formed of elongated cells. एपिडर्मिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ ट्यूबुलर सेल्स. और उसके बाद जो थर्ड लेयर बनेगी वो मिडल लेयर्स है. अब ये जो मिडल लेयर्स है सिर्फ एक लेयर नहीं है, एक लेयर से ज़्यादा है, 1 या 2 लेयर्स बनेंगे. नाउ द नेक्स्ट, जो लास्ट वाली लेयर रहेगी वो है टेपेटम.
टेपेटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है और द मोस्ट उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट इज़ न्यूट्रिटिव इन फंक्शन. टेपेटम इज इनर मोस्ट लेयर एंड उसका जो फंक्शन है द फंक्शन ऑफ इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. अब द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स किस तरह से होता है? अब एक जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था ओवेरी का जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमएमसी बोला जाता है उसको. एमएमसी किसको बोल रहे हैं हम लोग? सो द एमएमसी फुल फॉर्म ऑफ एमएमसी इज़ माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब इसका डिवीजन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का जब डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन्स जो फॉर्म होते हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होते हैं उसका डिवीजन होता है एंड देन वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड होके पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं. अब ये जो पोलन ग्रेन्स है वो हैप्लॉइड होते हैं. पहली बार जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दोज आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स और जो हम लोगों ने एमएमसी बोला है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वो डिप्लॉइड होता है. डिप्लॉइड होता है. डिप्लॉइड होने के बाद जब वो खुद को डिवाइड करता है व्हेन इट डिवाइड्स इटसेल्फ इट फॉर्म्स इनटू हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स का दूसरा नाम है पोलन ग्रेन्स. यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर्स इज नथिंग बट जो हम लोग ओवेरी है उसको हम लोग माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं और जो पोलन ग्रेन्स है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स बोल रहे हैं. पोलन ग्रेन्स का दूसरा नाम हम लोग क्या दे रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स खुद को डिवाइड करता है मियोटिकली. मियोटिकली मतलब एक सेल से 4 सेल्स में खुद को डिवाइड करना उसको हम लोग मियोटिकली बोल रहे हैं और वो टेट्राड देता है माइक्रोस्पोर्स का दैट इज पोलन ग्रेन्स. अब माइक्रोस्पोर्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो देखना. पोलन ग्रेन्स के जो स्ट्रक्चर्स है पहली बात हैप्लॉइड है क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉइड था उन्होंने खुद को डिवाइड किया. दे डिवाइड इटसेल्फ टू फॉर्म हैप्लॉइड पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर्स. देन द सेकंड थिंग इट इज़ सिंगल न्यूक्लियस. उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो सिंगल होता है. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इट इज़ सराउंडेड बाय 2 लेयर्स और ये जो सराउंडेड है 2 लेयर्स ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज अ स्पोरोडर्म. वो जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्स दैट इज एक्साइन एंड एंटाइन एंड दिस टुगेदर ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज अ स्पोरोडर्म. अब ये जो स्पोरोडर्म का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्साइन एंड एंटाइन है उसके डिटेल स्ट्रक्चर के फंक्शंस है. एक्साइन जो है वो थिक है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है. अब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल इसलिए है ये ऐसा रेजिस्टेंस सब्सटेंस है जिसके अंदर तुम लोग को स्पोरोपोलिनिन मिलेगा. स्पोरोपोलिनिन अब तक का अर्थ पे का ऐसा सब्सटेंस है जिसको डेग्रेड करने के लिए कोई केमिकल वर्क नहीं किया इसीलिए हम लोग उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल रहे हैं. वी आर सेइंग एक्साइन एज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन. एंड द नेक्स्ट थिंग इट इज़ थिक. उसके बाद जो एक्साइन है एक्साइन के ऊपर जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब जर्म पोर्स किसको बोल रहे हैं? वहाँ पर डायग्राम है उस पर मैंने जर्म पोर्स बताया. जर्म पोर्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि वो पोलन ट्यूब जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं जब पोलन ग्रेन्स को खुद को फर्टिलाइज करना पड़ता है जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आता है तो वो टाइम पे पोलन ट्यूब को जर्म पोर्स के थ्रू बाहर निकलना पड़ता है. तो वो जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पर बनाए हैं जर्म पोर के वो है फर्टिलाइजेशन के टाइम पोलन ट्यूब को इमर्ज करने के लिए. देयरफॉर जर्म पोर्स आर प्रेजेंट ऑन एक्साइन. देन द नेक्स्ट थिंग वायबिलिटी. राइस और वीट की वायबिलिटी 30 मिनट्स है. पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी जब मतलब ये 30 मिनट्स का लाइफ स्पैन है जिसके अंदर उन लोग को स्टिग्मा पे जाकर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है. तो राइस और वीट के जो पोलन ग्रेन्स है उनकी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स है और सोलोनेसी रोसिनेसी एंड लेग्यूमिनेसी इनकी जो वायबिलिटी है दैट स्टेज फॉर मंथ्स. सो यहाँ पर 3 हम लोगों ने क्लासेस बताए दैट इज सोलोनेसी रोसिएसी एंड लेग्यूमिनोसी. दीज क्लासेस हैव वायबिलिटी फॉर मंथ्स. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स. अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जब पूरा पोलन सेट्स जब 4 टेट्रास्पोरोजेनेसिस उनका पूरा 4 टेट्राड्स फॉर्म हो गए पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो गए. अब द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ गैमेटोफाइट. द मेल गैमेटोफाइट है उनका जो फॉर्मेशन है सो पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगनिंग ऑफ गैमेटोफाइट. जो पोलन ग्रेन जब फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है जब कम्प्लीटली फॉर्म हो जाते हैं तो वो होती है बिगनिंग ऑफ गैमेटोफाइट. अब जब पोलन ग्रेन जब फॉर्म हो जाते हैं जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर पहले तो 2 डिवीजन होंगे. अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन. पहला माइटोटिक डिवीजन होता है. माइटोटिक एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होना.
तो यहाँ पर पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, इट विल अंडरगो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन में एक सेल से दो सेल जो फॉर्म होंगे, तो पहला सेल होगा वेजिटेटिव सेल एंड द सेकेंड सेल विल बी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होगा वो रिच इन फूड रिजर्व्स होगा, और जो सेकेंड है उसका पॉइंट वो इरेगुलर इन न्यूक्लियस होगा। और जो वेजिटेटिव सेल है वो साइटोप्लाज्म पे फ्लोट करेगा सिर्फ। सो जो पोलन ग्रेन्स है जो आफ्टर पूरी मेच्योरिटी उनके जो मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, वो दो माइटोटिक डिवीजन में होता है। पहला माइटोटिक डिवीजन इट विल गिव टू सेल्स, दैट इज फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव सेल एंड द सेकेंड वन इज जनरेटिव सेल। Vegetative cell is rich in food reserves and the second is it is irregular in nucleus. Generative cell floats on cytoplasm. अब जब second mitotic division होगा तो वो second mitotic division will only of generative cell. Vegetative cell में second mitotic division नहीं होगा। Mitotic division जो second वाला होगा it will only occur in generative cell. अब जो generative cell के अंदर mitotic division होगा it will give two motile male gametes. वो जो माइटोटिक डिवीजन होगा जो सिर्फ जनरेटिव सेल का होगा वो खुद को और डिवाइड करके टू मोटाइल नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स देगा। अब ये इनका प्रोसेस यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली मेंशन है। पहले वेजिटेटिव सेल, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन विल गिव टू सेल्स, दैट इज फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव सेल एंड द सेकेंड वन इज जनरेटिव सेल। पहला माइटोटिक डिवीजन वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल। अब जब फर्दर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है वेजिटेटिव सेल का नहीं होता है, सिर्फ जनरेटिव सेल का होता है। So the second mitotic division of the generative cells यहाँ पर शो करता है, यहाँ पर और डिवीजन हो रहा है। यू कैन सी द न्यूक्लियस डिवाइड्स इटसेल्फ, द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इटसेल्फ एंड एट द लास्ट टू मेल गैमेट्स वो देता है। जो जनरेटिव सेल है जिसका सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ था वो दो मेल गैमेट्स देता है, और दो मेल गैमेट्स जब पूरे कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं वो दो मेल गैमेट्स डेवलप हो गए, एक तो पोलन ग्रेन में और दूसरा जो है पोलन ट्यूब में। इधर कोई भी दोनों में से एक जो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन में फॉर्म होगा, जो सेकेंड मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब में फॉर्म होगा। वहाँ जो लास्ट डायग्राम है उसके अंदर क्लियरली शो होता है।